दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मोतिहारी में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार से सवाल किया कि जब प्रधानमंत्री नहीं बनना था तो एनडीए छोड़कर क्यों गए। प्रधानमंत्री बनने की एकमात्र इच्छा से महागठबंधन में सीएम नीतीश कुमार गए थे। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारी में जुट गई है। इस कड़ी में विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा नेता भी पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों से मिल रहे। इसी क्रम में बेतिया लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पूर्वी चंपारण जिला के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बीजेपी के मतदाता चेतना महाअभियान कार्यशाला में बेतिया सांसद संजय जायसवाल शामिल हुए। एक और बिहार के बक्सर में 12 करोड़ रुपए से बनेगी सड़कें। बिहार के बक्सर से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बक्सर में 12 करोड़ रुपए की लागत से जेल पैन रोड का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर बक्सर जिले के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। खबर के मुताबिक जेल पैन सड़क का निर्माण 1 माह पूर्व शुरू हुआ था, लेकिन उस समय डीएम को यह शिकायत मिली थी कि इस रोड में अतिक्रमित सरकारी भूमि को छोड़कर कार्य करवाया जा रहा, जिसके कारण इसका निर्माण रुक गया था। बता दें कि डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जेल पैन सड़क का निर्माण अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने के बाद शुरू किया जाएगा। सड़क निर्माण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 1 इंच जमीन भी अतिक्रमित ना हो। एक बार बिहार के बोधगया में 11 साल की लड़की से गैंगरेप, पड़ोस की महिला लेकर गई थी होटल। बिहार की धर्म नगरी बोधगया से शर्मनाक मामला सामने आया। शहर के एक होटल में 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। शेरघाटी थाना अंतर्गत एक गांव की बच्ची के साथ हुई वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। दलित समुदाय की इस बच्ची को लेकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और ग्रामीण शेरघाटी थाना पहुंचे, जहां पर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने शिकायत की कि पड़ोसी की महिला 3 दिन पूर्व बच्ची को लेकर बोधगया के होटल में गई थी और वहां पर 2 युवकों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दोनों युवक महिला के परिचित थे। बच्ची का कहना है कि दोनों युवकों को वह नहीं पहचानती है। होटल में जबरदस्ती किए जाने पर महिला के फोन से ही उसने मां के नंबर पर बात करने की कोशिश भी की, मगर फोन बंद था। एक और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह को ईडी ने किया है गिरफ्तार। बता दें कि ईडी ने जनता दल यूनाइटेड के बिहार विधान परिषद सदस्य राधाचरण शाह को उनके खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के अधिकारी ने कहा कि जदयू एमएलसी राधाचरण शाह को केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा आरा में उनके परिसर में दिन भर चले तलाशी अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि राधाचरण शाह को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। पिछले 5 महीनों में यह दूसरी बार था जब ईडी के शाह की संपत्तियों की तलाशी ली गई। ईडी ने 6 मई को एमएलसी और उनके सहयोगी से जुड़े परिसरों की तलाशी ली थी। के पाठक के आदेश का पालन करवाने गए अधिकारी को दूसरे ऑफिसर ने दी है भद्दी भद्दी गालियां। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उनके निर्देश का पालन कराने में लगे शिक्षा विभाग के अधिकारी पदाधिकारी एक दूसरे को जमकर मां बहन की गालियां दे रहे और इसका ऑडियो वायरल भी हो गया है। मामला औरंगाबाद के गो प्रखंड का है। गो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी यानी बीपीआरओ कौशल किशोर सिन्हा पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नंदलाल प्रसाद को फोन पर बेहद भद्दी भद्दी गालियां देने का आरोप लगा है और इसका ऑडियो वायरल है। प्रखंड शिक्षा अधिकारी नंदलाल कुमार ने इस ऑडियो क्लिप के साथ पत्र भेजकर आला अधिकारियों से बीपीआरओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कटिहार में चाचा पशुपति पारस ने भतीजे चिराग को दिया झटका। युवा नेता दीपक को पार्टी में करवाया शामिल। केवल राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट में तकरार जारी है। 2024 के चुनाव के पहले इस तकरार का क्या निष्कर्ष निकलेगा या तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कटिहार में एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने चिराग गुट के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में सेंधमारी करते हुए युवा नेता दीपक कुमार सहित 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को अपने पाले में कर लिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कटिहार जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि दीपक कुमार अब चिराग गुट छोड़कर अपने समर्थन के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए हैं और ये भी कहा कि पार्टी उनके इस फैसले को सम्मान करते हुए उनके साथ हमेशा खड़ा रहने का वादा करती है। अगर बीजेपी से नहीं मिला भाव तो इंडिया गठबंधन को रिझाने लगे मुकेश सैनी। आरजेडी जेडीयू को भेजने लगे हैं सिग्नल। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया में मुकेश सैनी की पार्टी बीआईपी के शामिल होने की खबर आ रही है और मुकेश सैनी ने अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान कहा कि अब निषाद दिल्ली वालों के साथ नहीं है
निषाद उन्हीं के साथ होगा जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आरक्षण की बात करेगा। सैनी ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर ने कोरोना को भगाने के लिए वैक्सीन बनाई थी, उसी तरह से मोदी सरकार को हटाने के लिए हमने गंगा जल से वैक्सीन बनाई है। जब आप यह वैक्सीन लगाइएगा तो दिल्ली की कुर्सी हिलेगी। मुकेश सैनी ने केंद्र सरकार को नौकरी के सवाल पर घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के वादे के साथ सत्ता में आए थे और आज 9 साल के बाद भी 9 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है। बड़ी खबर, के पाठक फरमान जारी करके छात्र छात्राओं को बुला रहे स्कूल, वहीं शिक्षक हाजिरी बनाकर जोड़ रहे हाथ। बीते दिन वैशाली में बालिका उच्च विद्यालय की छात्रों ने जमकर हंगामा किया था। छात्रों ने बीडीओ की गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ किया था। मनहार बालिका उच्च विद्यालय में संसाधन की कमी को लेकर छात्राओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा। जानकारी के मुताबिक क्षमता से ज्यादा छात्र नामांकित हैं। विद्यालय में छात्रा को बैठने की जगह नहीं है। स्कूल में कुल 2083 छात्रा हैं, जबकि बैठने के साधन 600 से 700 तक ही हैं। शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ने कई फरमान जारी करके छात्र छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य के बाद जैसे ही स्कूल में छात्रा पहुंची वैसे ही बैठने के साधन उपलब्ध नहीं थे। छात्रा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी, तभी मेहनत थाने के महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा छात्राओं से झड़प हो गई थी। बात यही नहीं थमी, महिला पुलिस अधिकारी पूनम कुमारी के द्वारा छात्राओं पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसके बाद छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी के वाहन पर तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। बड़ी खबर, बिहार के राज्यपाल ने कहा कि मदरसा शिक्षा में शामिल हो कंप्यूटर साइंस, पढ़ाई में राजभवन भी करेगा मदद। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मदरसा शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात कही है और कहा कि मदरसों में आईटी, कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई की जाए और साथ ही कहा कि मदरसों में आईटी, कंप्यूटर विज्ञान जैसे पढ़ाई के बाद मदरसा शिक्षा के विकास में राजभवन सहयोग करेगा और इसके लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। इस सेमिनार का विषय मदरसा शिक्षा व्यवस्था, दायित्व या संपत्ति है। आर्लेकर ने कहा कि कुछ लोग मदरसा को लेकर गलत बयानी करते हैं। इसमें हम लोगों की जिम्मेदारी है कि मदरसों में छात्रों को उत्कृष्ट और आधुनिक शिक्षा देकर ऐसा उदाहरण पेश करें कि बोलने वालों की बोलती बंद हो जाए। बड़ी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए सभी हिंदू एक हों। सनातन पर खूब बोले गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिनको जो बोलना है वो बोले, किंतु मैं चुनौती के साथ कह रहा कि 10 दिन से ऊपर हो गए सनातन के मामले पर ना ही राहुल गांधी की जुबान खुली है और ना ही सोनिया गांधी की जुबान खुली है, ना ही उद्धव ठाकरे, ना ही लालू यादव और ना ही नीतीश कुमार, किसी ने जुबान नहीं खोली है। मैं हिंदुओं से आह्वान करता हूं कि धर्मों रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए स्वतः खड़ा हूं। अब वक्त आ गया है कि अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना वक्त की पुकार है। एक बार 16 सितंबर को बिहार आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 सितंबर को एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आ रहे। अमित शाह सीमांचल क्षेत्र के अररिया जिले के जोगबनी जाएंगे, जहां पर आवासीय भवन का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि आवासीय भवन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी के समीप बॉर्डर गार्डेड फोर्सेज बीजीएफ के लिए बनाए गए हैं और इस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की आधारशिला 24 जून 2010 को भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने रखी थी। आईसीपी का उद्घाटन पीएम मोदी नेपाल के तत्कालीन पीएम केपी शर्मा ओली ने 21 जनवरी 2020 को किया था। बड़ी खबर, आनंद मोहन ने बीजेपी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि देश की संपत्ति को बेचने में लगी है केंद्र सरकार। पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से बाहर आने के बाद लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। बीजेपी पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। कैमूर पहुंचे आनंद मोहन ने एक बार फिर से बीजेपी को लेकर बयान दिया और कहा कि बीजेपी को केवल देश को बेचने में लगी है। पीएम मोदी के अलावा कोई पीएम का चेहरा नहीं है, तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे भी बड़ी चीजें हैं जिसको बीजेपी समझ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब से मैं बाहर आया हूँ सवर्ण वोट मेरे साथ है, जिसे देखकर बीजेपी घबरा चुकी है। बड़ी खबर, लालू यादव इंडिया गठबंधन की बैठकों में राहुल गांधी को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर जदयू नेता ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हम लोग साथ मिलजुल कर देश के हित में, नौजवानों के हित में कार्य कर रहे हैं, तो दूसरों को इससे तकलीफ क्यों हो रही है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राहुल गांधी को या किसी को अभी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की बात नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि देश को भाजपा मुक्त बनाना। श्रवण कुमार ने कहा कि हम सभी मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यह भी कहा कि बीजेपी जिस तरीके से संविधान इतिहास को बदलने में लगी हुई है, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। बड़ी खबर, बिहार में बीएड अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे विजय कुमार सिन्हा। नीतीश सरकार से कर दी है बड़ी मांग। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बीएड अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे हैं और बयान जारी करते हुए नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। आगे शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड वाले अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखने का निर्णय सरकार की मनमानी को दर्शाता है। लाखों बीएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। आवेदन और परीक्षा में बैठने तक कुछ नहीं कहा गया, लेकिन परीक्षा हो जाने के बाद न्यायालय के नाम पर परिणाम रोका जा रहा और यह अनुचित एवं भेदभावपूर्ण निर्णय है।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बीएड वाले अभ्यर्थी का परिणाम जारी कर सरकार उन्हें मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त शिक्षकों के पद पर नियुक्ति कर सकती है और उन्हें इन विद्यालयों में नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन सरकार उन विद्यालयों के लिए दूसरे तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर अड़ी है। सरकार शिक्षक भर्ती रोकने का बहाना ढूंढ रही है। के पाठक का नया निर्देश, अब ऐसे करना होगा स्कूलों का निरीक्षण। शिक्षा विभाग की कमान संभाल रहे के पाठक हर दिन कोई ना कोई फरमान जारी कर रहे। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब वो कोई आदेश जारी नहीं करते हैं। शिक्षा विभाग में लगातार सुधार करने में अपर मुख्य सचिव लगे हुए हैं और फिर उन्होंने एक आदेश जारी किया है। स्कूलों के निरीक्षण को लेकर यह फैसला सुनाया गया। निरीक्षण के लिए जाने वाली टीम के लिए अब एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। उनके इस आदेश के बाद शिक्षकों के बीच हलचल मच गई है। जारी किए गए आदेश में कहा गया कि कोई भी कर्मी या अधिकारी अब अगर सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए जाते हैं तो स्कूल में जितने भी कमरे हैं सबकी जांच करें। जिन कमरों में ताला लगा हुआ है उन्हें खोलकर जांच करें। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को यह कहा गया है कि सभी कमरे को सुबह 9 बजे से पहले खोल दिया जाए। स्कूल का समय खत्म होने के बाद वापस लगा दिया जाए। इसके साथ ही स्कूलों की साफ सफाई, शौचालय, क्लासरूम, फर्नीचर, लाइब्रेरी का क्या हाल है, इसकी सफाई हो रही है या नहीं, इसकी भी जाँच करें। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हो पाई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बैठक से पहले दावा किया था कि इसमें सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो जाएगी, मगर उनका दावा गलत निकला। हालांकि जेडीयू को इस बारे में अंदेशा था कि कमेटी की पहली बैठक में इस पर चर्चा नहीं होगी, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से एक दिन पहले कहा था कि उसमें सिर्फ चुनाव प्रचार की रणनीति और मुद्दों पर बात की जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहा कि जेडीयू और आरजेडी में से सीट शेयरिंग को लेकर हड़बड़ी किस पार्टी को है।